from now? I didn't think so. But we have, and we didn't stop there. What about life on Earth 100 million years into the future? Or maybe even twice that far? 200 million years from now. Sounds unbelievable? It is. The future is big. Hungry. Scary. Wild. I'm John Delancey. Join me as we encounter creatures from a future so far away that only a few have ever dared imagine it. The Future is Wild. Brought to you by Discovery's Animal Planet and Evans and Sutherland Digital Theater. Bro, dokter pelihara murid itu. Karena गिरने वाला है. गिर गया टूट गया. गिरने वाला है. Ya वहाँ तो सामने खाली हो रहा है. Sao anh em đâu còn cả anh em mình phải làm gì còn lại cái này là được rồi và công an thủ cara
हमने अपने शहर का भ्रमण किया। शहर कुछ कुछ आज का जैसा या थोड़ा आगामी स्वरूप लिए। हम तारामंडल पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां दिन भर तारे जगमगाते हैं। Các bạn ơi, bạn nhá, em hơi em bạn nhá, आ गए आ गए और यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ आप सुविधाजनक स्थिति में तारों से मैत्री कर सकते हैं। ऊपर का ये गुंबद तारक खचित आकाश में परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी के किसी भी स्थान और त्रिकाल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान किसी भी समय का आकाश हम यहाँ देख सकते हैं। मानो आप तारों को स्पर्श कर सकते हो। तारों के जंगलों में अंतः तारकीय यात्राएं कर सकते हैं और उन सब खगोलीय घटनाओं को चुटकियों में देख सकते हैं जिन्हें वास्तव में महीने, वर्ष अथवा करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये संभव हुआ है डिजीस्टार 3 कंप्यूटरीकृत तकनीक द्वारा, जिसने आपके लिए एक प्रवेश द्वार खोल दिया है, खगोल शास्त्र के ज्ञान का प्रवेश द्वार। धरातल एवं ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीनें हमारे सामने ब्रह्मांड के नए विस्मयकारी दृश्य लाती रहती है। मानो हमें महाभारत के संजय की तरह कोई दिव्य दृष्टि मिल गई हो। ये दिव्य दृष्टि न केवल हमें गहन अंतरिक्ष में ले जाती है, बल्कि अरबों वर्ष पुरानी घटनाओं को घटित होते दिखाती है। आइए ब्रह्मांड के आदि क्षणों से लेकर अब तक के विकास और उसके कुछ रहस्यों से परिचय प्राप्त करें। बहुत पहले जब कुछ न था, समय भी नहीं, तब आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले एक निराकार शून्य यकायक तीव्र प्रकाश और ऊर्जा से भर गया ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये क्यों और कैसे हुआ, ये एक गूढ़ रहस्य है जिसे संभवतः केवल विज्ञान द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता। जन्म के प्रथम 3 लाख वर्ष की घटनाएं हमारे यंत्रों की परिधि के बाहर हैं। हमें बस इतना ही पता है कि तब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा थी, पदार्थ नहीं। जैसे जैसे ये आग का गोला ठंडा हुआ, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नाम के 2 हल्के तत्व उत्पन्न हुए। आग के गोले का दिक्काल और स्वरूप बदलता रहा। ये वो समय है जब मानव निर्मित उपकरणों द्वारा पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है। नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय बलों ने गैस को बादलों के रूप में गढ़ा।
बादल संकुचित होकर तारे बन गए। ढेर सारे तारे परस्पर आकर्षित हो तारों के समुच्चय बन गए। ये तारे आदि सूर्य हैं। वे पुरातन कारखाने जिनमें उन पदार्थों का निर्माण हुआ जिनसे हमारे आधुनिक जगत और स्वयं हमारी रचना हुई। इससे भी बड़े आयाम में है मंदाकिनियां, गैलेक्सीज, खरबों तारों को संजोए हुए तारों के विशाल महानगर, ब्रह्मांड में नाचते थिरकते सुंदर दृश्य। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परस्पर निकट आकर मंदाकिनियां विशाल समुदायों का निर्माण करती हैं। मंदाकिनियों में भी परस्पर अभिक्रिया हो सकती है। खरबों तारों के ये समुच्चय जब एक दूसरे से टकराते हैं तब प्रायः उनके तारे एक दूसरे से अछूते पार हो जाते हैं। ये है नरतुरंग अ या सेंटोरस ए, एक विशाल गोलाकार मंदाकिनी जिसने एक सर्पिलाकार मंदाकिनी का भक्षण कर लिया है। इस लालची भक्षक के मुख में अब भी उसका शिकार दिखाई दे रहा है। 2 अरब प्रकाश वर्ष प्रति मिनट की प्रचंड गति से चलते हुए हम स्वयं अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के पास आ गए हैं। वो छोटी धुंधली आकृति देवयानी मंदाकिनी है। ये वो दूरस्थ पिंड है जिसे पृथ्वी से कोरी आंखों से देखा जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलने के बावजूद इसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 22 लाख वर्ष लग जाते हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहर चतुर्दिक इस प्रकार के तारों के अंगूरी गुच्छे प्रहरियों की भांति घूमते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। इन गुच्छों में 10,000 से लेकर कई लाख तक सूर्य निवास करते हैं। लगभग 10 से 12 अरब वर्ष की उम्र पार कर चुके ये तारे लगभग उतने ही प्रौढ़ हैं जितना कि हमारा ब्रह्मांड। तारों के अंगूरी गुच्छों की प्रभा से घिरी हुई है हमारी मंदाकिनी की चपटी चकती। पृथ्वी से हम इस चकती का केवल भीतरी पार्श्व दृश्य ही देख पाते हैं, पर यहां अंतरिक्ष से हम इसके वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। नव नीले तारों से बनी इसकी विशालकाय वलयाकार भुजाएं और पुराने तारों से बना इसका पीला केंद्रीय भाग। धूल भरे बादलों की एक विशालकाय पट्टी ने इस चकती की मोटाई को विभाजित कर रखा है। ये स्वयं में ब्रह्मांड का एक आश्चर्य ही तो है। देखें इसके अंदर कौन से आश्चर्य भरे पड़े हैं। ये विशाल काले आणविक बादल
मृत्यु प्राप्त तारों से उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ हैं। एक धरातीत रंगमंच की बदलती दृश्यावली। यहाँ वे सब पदार्थ और तत्व मौजूद हैं जिनसे ग्रह और जीवन का निर्माण होता है। कार्बन लौह तत्व से लेकर पानी तक यहाँ मौजूद है।